अभी रक्षाबंधन हुआ था, ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हारी तुम्हारी बहन से थोड़ी बहुत भी खुट हो गई और तुम्हारी मम्मी या पापा उधर से सेब लेकर आ रहे थे दोनों के लिए, तो तुम क्या बोलोगे गुस्से में कि उसका नहीं मेरा सेब पहले लाओ, यही बोलोगे। तो वही चीज है, मेरा सेब पहले लाओ। मेरा मतलब मायोपिया, सेब मतलब देखो सेब और केव मिलता जुलता है, तो कौन सा लेंस है, केव वाला, मतलब कॉनकेव। और पहले मतलब इमेज रेटिना के पहले बनेगी, और लाओ मतलब क्या यूज करोगे, लेंस। हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वी आर हेयर विद योर बुक ऑफ एनसीईआरटी। भाई हम तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक के साथ यहाँ पर हैं, वो भी तुम्हारी बुक की लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस उठ चुके हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। वी आर कवरिंग ऑल दो 3 टॉपिक्स, समझे। जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इससे कुछ पार्ट्स हमने डाल दिए हैं यूट्यूब पे, कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जो कि हम कवर करा रहे हैं उसको, वो भी लाइन बाय लाइन, बिकॉज बच्चे लिख नहीं पाते। हाउ टू राइट एन एग्जामिनेशन, वही वाली प्रॉब्लम लास्ट में आती है कि हम लिखे कैसे, हमें ये नहीं मालूम है, इसीलिए हम तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे कि क्या चीज आए, कौन सा टर्म यूज करो। वी आर हाईलाइटिंग द टर्म्स हियर, कौन सा टर्म यूज करो कि एग्जामिनेशन में बढ़िया लिख कर आओ, कि टीचर कोई मार्क्स काटना भी चाहे ना तभी भी वो ना काट पाए, इतना बेहतरीन लिखो, समझे। और ऐसे होते हैं टॉपर्स, कोई अलग से नहीं आते, दे आर ऑल्सो लाइक यू, वो भी तुम्हारे जैसे होते हैं, वो भी तुम्हारे ही टीचर से पढ़े हुए होते हैं, और साथ में वो भी वैसे ही मेहनत करते हैं जैसे तुम करते हो। द डिफरेंस इज देयर टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन, तो वो कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। अगर आज वाली वीडियो में बताया तो अभी आज तो उसी का एक पार्ट है जो हम कवर कर रहे हैं। एक्चुअली टॉपिक बड़ा है, हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर बेटर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें अगर तुम्हें चाहिए होगा तो एक कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर आई वांट दिस वीडियो, मैं उस पर बना दूंगा तुमको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कैसे देना है। ये कोई बोलने वाला प्रेजेंटेशन, ये हाउ टू राइट एन एग्जामिनेशन वाला है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से वो भी कवर कर लेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना, और शेयर कर दो भाई, शेयर करने में कोई पैसे तो लग नहीं रहे, है ना। शेयर कर दो जल्दी जल्दी। अब आ जाओ, हमको पढ़ना था डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो 2 टाइप के डिफेक्ट पढ़ोगे तुम, होते 3 टाइप के हैं, लेकिन जनरली 2 बोले जाते हैं, और पढ़ना खैर तीनों है तुमको। एक का नाम है मायोपिया, एक का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। नाम पहले देख लो, एक का नाम मायोपिया, दूसरे का नाम हाइपरमेट्रोपिया, ये 2 नाम है, ठीक है। मायोपिया का बोलते हैं नियर साइटेडनेस या तो शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया अपोजिट है, उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। देखो नाम से लग रहा है भाई नियर साइटेडनेस, मतलब पास का नहीं दिख रहा होगा, तुम गलत। नाम है मायोपिया, नाम है नियर साइटेडनेस, बट दिखेगा कहाँ का नहीं, दूर का नहीं। मतलब मायोपिया जिसको होता है या ये डिफेक्ट होता है, पहली बात ये समझो, मायोपिया जिसको होगा उसको दिखेगा कहाँ का नहीं, दूर का। लेकिन नाम क्या पड़ा, पास का। पास का नाम क्यों पड़ा, एक्चुअली ये नाम नहीं होता है, ये नाम दूर या पास देखने से नहीं है, ये नाम पड़ा कि लाइट जा रही तो पहले कन्वर्ज कर गई, नियर कन्वर्ज कर गई, नियर लाइट इंटरसेक्ट कर गई, इसीलिए नाम होता है नियर साइटेडनेस। तो नाम उससे नहीं पड़ा है, नाम किससे पड़ा समझ पाए, लाइट के रेस की वजह से पड़ा है। अब देखो एक ट्रिक पहले, सबसे पहले समझो कि होता क्या, ये डिफेक्ट है जो कि आंखों में कभी कभी हो जाता है कि कभी दूर की चीज नहीं दिखती तो उसको बोलोगे मायोपिया, कभी कभी पास की चीज नहीं दिखती तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये डिजीज नहीं है, डिफेक्ट है, तभी हम बार बार डिफेक्ट का नाम ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें है क्या, अब इसको सही करने के लिए लोग चश्मा लगाते हैं। चश्मा तुम जानते हो, तो चश्मा क्यों लगाया जाता है, ताकि जो फोकल लेंथ तुम्हारे आंख की घट बढ़ गई हो उसको हम एडजस्ट कर सकें। तभी सबके चश्मे का पावर अलग अलग होता है कि एडजस्ट कर सके। फिर जो लाइट रे पहले बन जा रही थी इमेज, क्योंकि देखो लाइट जाएगी सीधी सीधी, जहां कन्वर्ज करेगी वही इमेज, तो यहाँ पर इमेज बन रही थी, अब इसको वापस कहाँ बनाना होगा, रेटिना पे, क्योंकि रेटिना पे ही इमेज जब बनती है तभी साफ दिखाई देता है, क्लियर रिजोल्यूशन होता है। तो इसको वापस सही करके कहाँ बना दिया जाता है, रेटिना पे। इतनी बात समझ पाए। सही कैसे करोगे, कौन सा चश्मा लगेगा, वो सारी बातें यहाँ करेंगे। उससे पहले एक ट्रिक है, अच्छा उससे भी पहले एक चैनल है इनसाइड क्लासेस लखनऊ के नाम से, तो वहां पर सोमेश सिंह सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उनसे हमने ट्रिक सीखी है। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। वो मेरे सर हैं एक्चुअली, मैंने उनसे ट्रिक सीखी, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया है, तो आराम से यार बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमको बताया है, हम वही चीज तुमको डिलीवर कर रहे हैं। उनके चैनल पर भी जाओ, वहां भी कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। वहां भी सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, वहां भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है। सबसे पहला है मेरा से पहले लाओ। अब ये हुआ क्या भाई, ये कहोगे क्या ट्रिक है यार, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, सिंपल है। अभी रक्षाबंधन हुआ था, ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हारी तुम्हारी बहन से थोड़ी बहुत भी खुट हो गई और तुम्हारी मम्मी या पापा उधर से सेब लेकर आ रहे थे दोनों के लिए, तो तुम क्या बोलोगे गुस्से में कि उसका नहीं मेरा सेब पहले लाओ, यही बोलोगे। तो वही चीज है, मेरा सेब पहले लाओ। मेरा मतलब मायोपिया, सेब मतलब देखो सेब और केव मिलता जुलता है, तो कौन सा लेंस है, केव वाला, मतलब कॉनकेव। और पहले मतलब इमेज रेटिना के पहले बनेगी, और लाओ मतलब क्या यूज करोगे, लेंस। लेंस कब, करेक्शन के लिए, समझे। डिफेक्ट है मायोपिया, करेक्शन के लिए कौन सा, देखो लेंस 2 टाइप के होते हैं, चश्मे 2 टाइप के होते हैं, या तो कॉनकेव टाइप का होगा या कॉन्वेक्स टाइप का होगा, क्योंकि लेंस वो भी होता है। तो मायोपिया है डिफेक्ट
चश्मे में करेक्शन के लिए कौन सा यूज करोगे, कॉनकेव, और लेंस यूज करोगे मिरर नहीं, ठीक है। और पहले क्या मतलब इमेज मायोपिया में पहले बन जाएगी, बताओ समझ पाए। नॉर्मल आई था, कहाँ गया, देखो ये अगर तुम नॉर्मली बात करोगे तो यहाँ पर इमेज बनती है, अगर मायोपिक आई की बात करोगे तो हमेशा इन्फिनिटी से रेस कैसी ली जाती है, पैरेलल, क्योंकि तुमको दूर का नहीं दिखाई देता है, इंसान को दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब इन्फिनिटी से रेज आ रही होंगी। जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो पैरेलल लेकर जाओगे, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो आगे आगे की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे। यहाँ देखो इमेज पहले बन गई, बताओ समझ पाए, रेटिना से इमेज पहले बनी है, इसीलिए डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया। अब इसको सही करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सुटेबल पावर का एक आगे लेंस लगाते हो, भी कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस लगा दो तो वो क्या करेगा, लाइट को लाएगा, पहले थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, देखो लाइट आई, थोड़ी सी फटी डाइवर्ज हुई, फिर वापस यहाँ पर आकर वापस कन्वर्ज हो जाएगी और मिला देगा कहाँ, रेटिना पे, तो सिंपल करेक्शन हो गया और इंसान को वापस साफ दिखाई देने लग जाता है, ये चीज है। अब कहोगे सर ये ट्रिक है तो एक के लिए हम ट्रिक क्यों याद करें, भाई ये दोनों के लिए हाइपरमेट्रोपिया भी सेम, अपोजिट कर दो, मेरा से पहले लाओ था, वो मत बोलना मेरा से बाद में लाओ, वो नहीं, अपोजिट नहीं, नीचे वाला करना। मायोपिया का हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव था वहां कॉन्वेक्स, तीन लेंस रहेगा दोनों जगह, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, इमेज रेटिना के बाद बनेगी, वहां भी लेंस यहाँ भी लेंस, लेंस दोनों जगह रहेगा, बताओ समझ पाए। देखो एक साथ दोनों क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, यहाँ पर देखो इमेज है पास का नहीं दिख रहा है इसीलिए यहाँ से रे को ले गए हैं, और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के बाद, क्योंकि मायोपिया में पहले बन रही थी, मेरा से पहले लाओ, यहाँ बाद में बनेगी, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है दोनों रेस और इमेज कहीं यहाँ बनेगी, ठीक। और सुनो अब इसको सही करने के लिए क्या लगाओगे, वहां पर कॉनकेव लेंस लगाया था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, तो एक और आगे लेंस लगा दोगे कॉन्वेक्स टाइप का, जो कि क्या करेगा, पहले कन्वर्ज करेगा लाइट को, फिर तुम्हारी आंख वाला लेंस भी कन्वर्ज करेगा, तो डबल टाइम कन्वर्ज होकर वापस कहाँ मिल जाएगा, रेटिना पे मिल जाएगा, बताओ समझ पाए। तो ये हाइपरमेट्रोपिया का है, यही लाइन पूरी लिखी हुई है, अपनी बुक उठाना, बुक उठाने के बाद लाइन बाय लाइन इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, पूरा यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेना, अगर कुछ भी डाउट बच रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक। और सुनो इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है, अगर बढ़ती एज के साथ धीमे धीमे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, मतलब अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने वाली पावर, वो कम होने लगती है एज के साथ। अब इसके लिए कभी कभी पास का भी नहीं दिखता है, कभी दूर का भी नहीं दिखता है, तो जब पास और दूर दोनों ब्लर दिखे या धुंधला दिखे तो उसके लिए एक उस डिफेक्ट को क्या बोलते जाते हैं, प्रेस बायोपिया, और प्रेस बायोपिया में एक लेंस लगाया जाता है जो कि होता है डबल पावर लेंस के लिए। अच्छा वो टर्म नहीं दिया है, तो ये सुनो प्रेस बायोपिया में है क्या, नियरली ऑब्जेक्ट भी सही से नहीं दिखाई देते, डिफिकल्ट होता है, और दूर के ऑब्जेक्ट भी सही से नहीं दिखाई देते हैं, इसकी वजह से क्या लगाना पड़ता है, करेक्टिव ग्लास लगाना पड़ता है। और ये प्रेस बायोपिया होता क्यों है, क्योंकि धीमे धीमे एज बढ़ती है और जो सीलियरी मसल है वो क्या होती है, सीलियरी मसल जो बांधे रखे है, एक बार देख लो इधर डायग्राम ताकि ये भी क्लियर हो जाए, हमने पहले लेक्चर में इसको बताया है, नहीं फिर से देख लो एक बार, जो ये वाली मसल है सीलियरी मसल, ये वाली, ये जो लेंस को बांधे हुए, ये धीमे धीमे एज के साथ मसल है ना तो कमजोर हो जाती है, जिसके वजह से ये डिफेक्ट आने लगते हैं। अच्छा वो दिया हुआ था, ये देखो सीलियरी मसल, ये सीलियरी मसल बनाया है ना, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, हाँ तो वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल की वजह से प्रेस बायोपिया होता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और सुनो इसमें इस लेंस में क्या होता है, ये लेंस कुछ ऐसे टाइप का दिखता है, ये लेंस शायद तुम देख पा रहे होगे, वो एक चश्मा होता है, एक चश्मे के बीच में ऐसे टाइप का उठा होता है, जिसमें नीचे वाला एक टाइप का लेंस होगा, ऊपर वाला दूसरे टाइप का लेंस, और तुम्हारे बुक ने साफ लिखा है अपर पोर्शन होगा कॉनकेव, देखो कॉनकेव, अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस का होगा और लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस का, बताओ इतनी बात समझ पाए, सिंपल है, ठीक है। और सुनो दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, अब आजकल की टेक्नोलॉजी में कॉन्टैक्ट लेंस भी आ गए हैं, और वो कैसे लगते हैं, सर्जिकली उस चीज लगाई जाती है, इंटरवेशन मतलब इंटरफेयर करके, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, कोई भी डाउट हो लाइन बाय लाइन हम लोग चले हैं, इसमें हम लाइन बाय लाइन सॉरी, इसमें लाइन बाय लाइन नहीं चले, बिकॉज जो भी चीज हमने वहां बताई है ना वो एज इट इज है, ठीक है, एक बार तुम पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, जल्दी से शेयर भी कर।